हेलो मेरे प्यारे बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका एक रिकैप मैं फर्स्ट चैप्टर से आपके पास लेकर चलूंगा। फर्स्ट चैप्टर पे अपन ने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को तीन सेक्टर्स के अंदर बाइफरकेट करा। फर्स्ट सेक्टर वाज द एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकंड वाज द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर वाज द इंटरनेशनल ट्रेड। आज का डिस्कशन इस थर्ड चैप्टर पर अपना बेस रहेगा। सो व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, उसको मैं लेकर के बात करूंगा इन योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटेक्स्ट सिंस सिंस योर since your independence till 1990. Let's go to the screen and have a look over there. तो यहाँ पर आपका एक ओवरव्यू यहाँ पर मैं निकाल कर ले आता हूँ ऑफ योर चैप्टर नोन एज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका जो चैप्टर का नेम है दैट इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड। चैप्टर नेम इज द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडियाज फॉरेन ट्रेड में क्या होता है उसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा कि क्या होता है एक्सपोर्ट और क्या होता है इंपोर्ट। ये आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कुछ अपन किसी से लेते हैं और किसी को देते हैं। लेने को बोलते हैं इंपोर्ट, देने को बोलते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन ये घर के बाहर लेना देना नहीं हो रहा है। ये जो लेना देना हो रहा है ये आपका हो रहा है इन द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, मतलब इंडिया और चाइना, इंडिया और यूएसए, इनके बीच में जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में, इन सबको मैं बोलूंगा आपके इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट। लेट्स सी विद एग्जांपल। ये रहा आपका इंडिया और यहाँ पर आपको दिख रहा है यूएस। यहाँ पर आपको दिख रहा है यूएस। अब मैंने यूएसए से कुछ चीज को बुलाना है इंडिया में, कुछ चीज को इंपोर्ट करना है। सपोज लेट से कुछ वेंटिलेटर्स को बुलवाना है। अभी कोविड की सिचुएशन में वेंटिलेटर्स आर एसेंशियल थिंग। कुछ चीज यहाँ पर अपन को इंपोर्ट करना है तो वहां से मैंने बुलवाया इन गुड्स को, मैंने इन मशीन्स को वहां से बुलवाया। तो उन्होंने वहां से एक फ्लाइट के अंदर पैक करा और मेरे पास इंडिया में उन्होंने डिलीवर कर दिया। दैट इज इंपोर्ट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इंपोर्ट बोलेंगे। लेकिन इंडिया से यूएसए ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो ड्रग है उसको इंपोर्ट करा था। मतलब इंडिया ने उसको क्या करा है? एक्सपोर्ट करा है। मतलब इंडिया के अंदर एक फ्लाइट के अंदर मैंने इन सब चीजों को भरा और इसको भर करके कहाँ भेज दिया मैंने? यूएसए। वो चला गया यूएसए और इस चीज को क्या बोलूंगा मैं? इस चीज को बोला जाएगा एक्सपोर्ट। सो दिस इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आपके इंटरनेशनल बाउंड्रीज में होता है टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस। आपका मार्केट जब बढ़ जाएगा तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में बैठ करके कहीं से भी कुछ भी चीज क्यों इंपोर्ट करूंगा? क्योंकि बाहर से सस्ती मिल रही है। बाहर से सस्ती मिलेगी तभी मैं इंपोर्ट करूंगा। इंडिया के अंदर चाइना का इतना ज्यादा इंपोर्ट क्यों होता है? Because they provide the cheap rates, they provide the products with the cheap rates and prices. So that is the reason कि चाइना से ज्यादा इंपोर्ट अपन करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली मोदी जी ने जो अपन को बताया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आत्मनिर्भर भारत, सो दैट इज रिड्यूसिंग आवर इंपोर्ट्स। बट अपना जो चैप्टर है वो इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, तो मैं आपको एग्जांपल के अंदर समझाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया एक चाइना के बारे में कि चाइना से अपन इंपोर्ट करते हैं और अपन कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये इंपोर्ट क्यों करते हैं वो तो समझ में आ गया कि प्राइसेस अपन को बाहर से सस्ता मिल रहा है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्यों करेंगे? तब करा जाएगा जब बाहर वाले मार्केट में आपसे कोई अच्छे प्राइजेस में खरीदने के लिए रेडी हो। अरे मैं लोकल मार्केट में बेचने जा रहा हूँ, वो चीज मुझसे 40 रुपीज के अंदर सेल आउट हो रही है, लेकिन वही अगर यूएस से कोई डिमांड कर रहा है मुझसे और वो 100 रुपीज में भी लेने के लिए रेडी है, सो व्हाई नॉट आई विल एक्सपोर्ट। मैं लोकल मार्केट में बेचने की जगह एक्सपोर्ट करूंगा। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको एक कॉस्ट एडवांटेज देता है, इंपोर्ट में भी और एक्सपोर्ट में भी, और आपके मार्केट के साइज को बड़ा कर देता है। जैसे कि मार्केट का साइज आपका बड़ा हो जाएगा, उससे क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट इन योर कंट्री एज वेल एज द कंट्रीज आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, जैसे अमेजन का यूएस के अंदर तो मेन पेरेंट कंपनी है, लेकिन इंडिया के अंदर भी उन्होंने एक कंपनी खोल रखी है, तो उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर भी है। तो यहाँ पर आपका जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी मतलब कंट्री की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना बढ़ेगा वो अपन को देखना है। चलिए, ये आपका आपका इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है वो मैंने आपको बताया। लेट्स सी अ ब्रीफ कि व्हाई इंटरनेशनल ट्रेड एंड व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड।
सेकेंड पॉइंट रिलेट्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड क्यों किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड इज डन फॉर द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। आपको कुछ फायदा हो रहा हो, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा हो, इसलिए आप क्या करोगे, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एंटर करोगे। अगर आपको फायदा नहीं मिलेगा तो क्यों मैं बाहर जाकर के गुड्स सर्विसेज को सेल करूं या परचेज करूं, मैं घर के बाहर या इंडिया के लोकल मार्केट में क्यों ना करूं। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, इसलिए आप इन चीजों को करते हो। थर्ड पॉइंट रिलेट्स टू द योर एक्सपोर्ट्स। क्या आप एक्सपोर्ट्स क्यों करते हो, क्योंकि आपको बाहर ज्यादा प्राइस के अंदर वो गुड्स बिक रहा है। आप इंपोर्ट क्यों करते हो, क्योंकि आप बाहर से सस्ते प्राइस में आप इंपोर्ट कर सकते हो। बाहर से आपको चीज 10 रुपए की मिल रही है और अगर लोकल मार्केट में परचेस करने जाओगे तो 50 रुपए की मिल रही है। जैसे कि मैं आपको दिवाली की लाइट्स बताऊं, चाइना से जो चाइनीज लाइट्स रहती है वो काफी सस्ते रेट में अवेलेबल होती है और इंडिया के लोग उसको परचेज करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर वो काफी महंगे रेट के अंदर अवेलेबल होती है अगर वो इंडिया वाले मैन्युफैक्चर करें तो। दैट इज व्हाई इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया। थर्ड पॉइंट रिलेट्स टू द आपकी अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने अमेजन का जो एग्जांपल दिया, अमेजन जो यूएस कंपनी है वो इंडिया के अंदर अमेजन इंडिया के नाम से काम कर रही है, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या करा, इंडिया के अंदर भी शिफ्ट करा। इंडिया के अंदर भी जब इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करा तो उनका मार्केट साइज बढ़ गया। मार्केट साइज बढ़ गया, वो यूएस के अंदर भी ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया के अंदर भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो जीडीपी ग्रोथ भी, जीडीपी मतलब प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन आउटपुट कितना निकला वो भी बढ़ गया, क्योंकि अब मैं सिर्फ यूएस के अंदर सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अब इंडिया के अंदर भी सप्लाई कर रहा हूँ। ये अमेजन के एंगल से बताया। ऐसे इंडियन कंपनीज के हिसाब से बताऊं तो आपका रिलायंस इंडिया के अंदर भी सप्लाई कर रहा है और इंडिया के बाहर भी कुछ चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर इस पॉइंट को सम अप करें तो क्या क्या फायदे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। इंटरनेशनल ट्रेड के क्या क्या फायदे, जिसको मैं बोलूंगा द गेन्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेसिकली इसके फायदे हैं कि आपका मार्केट साइज बढ़ गया, इट एनहांसेस द मार्केट साइज, इट एनहांसेस द स्पेशलाइजेशन और मार्केट, दोनों चीजें आपकी बढ़ गई। इससे क्या हुआ, आपका ग्रोथ बढ़ गया कंट्री का प्रोडक्शन ग्रोथ। आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों पर इंपैक्ट पड़े। अरे अगर आपके इंपोर्ट्स किसी एसेंशियल चीजों के आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में वेंटिलेटर्स की जरूरत है, तो आपने एसेंशियल चीज के इंपोर्ट्स को मंगवा लिया। एक्सपोर्ट्स क्या करोगे आप, एक्सपोर्ट्स उन चीजों को करोगे जो आपको बेनिफिट ज्यादा देते हो बाहर के प्राइसेस पे, तो ये आप एक्सपोर्ट्स करोगे। इट एनहांसेस द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। आपके इंपोर्ट्स एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के हो गए। और तीसरा आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। एक्सपोर्ट्स बढ़ने से क्या होगा, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर से पैसा इंडिया में आएगा, इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा और फॉरेन एक्सचेंज के मिलने से आप उस पैसे को यूज कर सकते हो फॉर द डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स। डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स मतलब ये होते हैं नई टेक्नोलॉजी को कंट्री के अंदर लाना। अगर आप नई टेक्नोलॉजी के इंडिया के अंदर लाओगे तो उससे क्या होगा, आपके जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है, वो आपका बढ़ जाएगा। इसलिए डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू बी ब्रॉट इनटू द कंट्री। और क्या फायदा होगा सर, आपका जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है एट द इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव प्राइस, एट द इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्योंकि आपका मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, सिर्फ इंडिया का आपको प्राइसेस अफेक्ट नहीं करेगा, यूएस के प्राइसेस भी इफेक्ट करेंगे। तो ये आपके फायदे हो गए ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। अगर इन पॉइंट्स को सम अप करके देखा जाए तो यहाँ पर एक लाइन के अंदर अपन इसको याद कर सकते हैं। द पॉइंट्स आर स्पेशल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। स्पेशल मार्केट इन्वेस्टमेंट, जो स्पेशल है वो आपका इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन को बताता है। मार्केट मतलब आपका वाइडर मार्केट्स को बताता है कि आप अपने ज्यादा मार्केट्स को कवर कर सकते हो फॉर योर डोमेस्टिक आउटपुट, आप अपने प्रोडक्शन को दूसरे मार्केट्स में भी भेज सकते हो। स्पेशल मार्केट इन्वेस्टमेंट से एनहांस द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द वाइडर मार्केट। लीड्स टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। स्पेशल मार्केट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट से मतलब फैसिलिटेट इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स, और एक्सपोर्ट से मतलब आपको जो एक्सपोर्ट करोगे उससे आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा। सो स्पेशल मार्केट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स and increase in GDP growth and quality of life, and increase in GDP growth
जीडीपी ग्रोथ क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों बढ़ेगा? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज आपको ज्यादा अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर अपन ने डिस्कस करा द गेन्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडियाज फॉरेन ट्रेड, कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको अपन समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिपेंडेंस के टाइम पर अपन ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को फेस करा। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब इंडिया को एज अ कॉलोनी ट्रीट किया गया और एज अ लार्जर कंट्री ब्रिटेन अपन को एक्सप्लॉइट करता था। तो आपका फॉरेन ट्रेड को भी उन्होंने कई तरीके से एक्सप्लॉइट करा था। कैसे करा था? आपके हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया। इंडिया से सारे रॉ मटेरियल्स वो ले जाते थे, सारे रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और क्या एक्सपोर्ट कर देते थे? अपने फिनिश गुड्स। तो इंडिया काफी बैकवर्ड था इस सिचुएशन के अंदर। तो ये आपके इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में अब डिस्कस किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस इंडियाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। First point, India suffered the colonial exploitation by the Britishers. Britishers used our natural resources as their raw material for their domestic industrial output. जो वो आउटपुट निकालते हैं वो उनके कंजम्पशन के तो वो यूज करते ही हैं, और वो इंडिया के अंदर भी इन सब चीजों को डंप कर देते हैं। तो इससे हुआ क्या? इंडिया से आप नेचुरल रिसोर्सेज ले गए, रॉ मटेरियल्स ले गए, और उसके बाद आप महंगे प्राइजेस के अंदर अपने फिनिश गुड्स आकर के इंडिया में आप डंप कर रहे हो। दैट इज योर थर्ड पॉइंट, एक्सप्लॉइटेड बाय द मार्केट for British industrial goods. India was exploited by the market of the British industrial goods. Fourth point refers to raw material exports. जो आपके इंडिया से वो रॉ मटेरियल ले जा रहे थे, इससे हुआ क्या? इससे एक आपको फोर्स तो मिला फॉर द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब क्या कि आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हो, सिर्फ इंपोर्ट नहीं कर रहे। इंडिया इतनी डिपेंडेंट नहीं थी कि वो सिर्फ क्या कर रही है? इंपोर्ट कर रही है, इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो इस वजह से जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, सर बैलेंस ऑफ ट्रेड, अरे याद करो एक चैप्टर में पढ़ा था अपन ने मैक्रो के चैप्टर में अपन ने समझा था बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो बैलेंस था वो फेवरेबल था। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि अपन एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, जो कि कंट्री के लिए अच्छी बात है। 1946 से लेकर 47 में ये बैलेंस जो था इट वाज 31 करोड़, लेकिन उसी के एक साल बाद जब अपन को इंडिपेंडेंस मिली, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था ये गिर गया to the 14 crores in the year 1947 to 1948. It shrunk to 14 crores. ये आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करी। अब मैं बात करता हूं कि ये तो आपका वॉल्यूम है, क्या अमाउंट था इसके अंदर। लेट्स टॉक अबाउट कि इसके अंदर क्या था, क्या चीजें इंपोर्ट होती थी और क्या चीजें एक्सपोर्ट होती थी। तो कंपोजिशन जो था, कंपोजिशन और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ये दोनों आपको बैकवर्डनेस इंडिकेट कर रहा है। कैसे बैकवर्डनेस इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि कंपोजिशन में आपके रॉ मटेरियल्स वो ले जा रहे हैं और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? फिनिश गुड्स। मतलब आपकी इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने रॉ मटेरियल को खुद प्रोसेस कर सकते हो। और जो आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था, मतलब किससे अपन ट्रेड कर रहे हैं, दैट वाज ओनली कन्फाइंड टू ब्रिटेन। और कंट्री से अपन ट्रेड नहीं करते थे, या करते भी थे तो काफी लिमिटेड। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अपन इस फॉरेन ट्रेड को तीन मेजर पार्ट के अंदर बाइफरकेट करेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द थ्री मेजर पार्ट्स। इंडियाज फॉरेन ट्रेड को मैंने तीन मेजर पार्ट में बांटा। इन तीन मेजर पार्ट को मैं क्या क्या बोलूंगा? फर्स्ट इज द वॉल्यूम, सेकंड इज द कंपोजिशन एंड थर्ड इज द डायरेक्शन। वॉल्यूम का मतलब होता है हाउ मच अमाउंट, कितना आप import कर रहे हो, तो that is in terms of the amount, in terms of the value. The quantum, it refers to the quantum of export and imports of a country. Whereas composition, it refers to the type of goods and services. Type of goods and services मतलब क्या चीज आप import कर रहे हो, क्या वो raw materials है, क्या वो finished goods है, क्या वो semi finished goods है। तो ये आपको उसके अंदर composition में पता पड़ेगा कि what it composites। जैसे आप कुछ भी चीज खरीदते हो तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स है इसके अंदर क्या चीजें है, व्हाट इट कंप्राइजेस ऑफ, तो वो आपकी कंपोजिशन के अंदर आएगा। इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। डायरेक्शन मतलब किससे अपन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो डायरेक्शन रेफर्स टू द कंट्रीज टू विच अ कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज। अपना जो डिस्कशन होगा वो इन पॉइंट्स को लेकर के
होगा। अभी मैंने यही पॉइंट्स आपको बताए थे कि वॉल्यूम ऑल्दो फेवरेबल था मतलब क्या, आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, लेकिन आपका डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड एंड द कंपोजिशन ऑफ द ट्रेड शोज द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मतलब अगर ब्रीफली इसको सम अप करें तो ये फ्रीडम के टाइम पे, ये देखो जैसे चेन आपकी टूटी, फ्रीडम आपको मिला, इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पे क्या क्या हुआ। उस टाइम पे वॉल्यूम वाज मॉडरेट। ये क्यों मॉडरेट था? क्योंकि आपके इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिए। अब सिर्फ आप एक्सपोर्ट कर रहे थे वो थे आपके रॉ मटेरियल्स, और इंपोर्ट कर रहे थे वो थे फिनिश गुड्स। तो आप जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो ज्यादा था, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था? फेवरेबल था। दिस इज विथ रिगार्ड टू द वॉल्यूम। लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन। इट शोज द बैकवर्डनेस, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स है, the exports are largely the raw materials and imports are the finished goods, and direction of trade was majorly confined to the India and Britain. तो मैंने अभी बात करी इंडिया एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस के बारे में। आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम में कैसे था। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल लर्न कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे ग्रो करा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।